Welcome children. Children, this is in continuation with the previous video that is transferred to reserve के बाद. बच्चों पार्टनर को कमीशन देने की अकाउंटिंग तो हम सब शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, बट आज बच्चों हमको इसमें पढ़ना क्या है, पार्टनर के कमीशन का कैलकुलेशन. बच्चों ध्यान दीजिएगा, केस 1 बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट एंड केस 2 इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट. चिल्ड्रन अगेन आई एम रिपीटिंग सेम कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 11th में पढ़ा, 12th में भी आप मैनेजर्स कमीशन में इसको कर चुके हो बच्चों. इट इज एग्जैक्टली सेम. चिल्ड्रन व्हाट यू अंडरस्टैंड टुडे इज इन दिस वीडियो केस 3 का एप्लीकेशन. बच्चों केस 3 इज समवॉट डिफरेंट एज वेल एज न्यू. यहां पे क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन देगा, पार्टनर विल बी अलाउड अ कमीशन बिफोर चार्जिंग commission on net profit but after charging certain items of the deed. Yes children, you got it correct. ये नई चीज एक एड ऑन हो गई है. आपने एक सो कॉल पिज्जा पे टॉपिंग ले ली अलग से. बच्चों इसका फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा एडजस्टेंट कॉलम में. नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बच्चों लिखा है एडजस्टिंग प्रोविजंस. बच्चों एडजस्टिंग प्रोविजंस का मतलब जिन प्रोविजंस को एडजस्ट करके कमीशन कैलकुलेट करना है हम उसे ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद बच्चों फॉर्मूला इनटू रेट अपॉन 100 है. चिल्ड्रन until unless we have a question to this आपको समझ में नहीं आएगा that how we have applied its calculation. Children, I have taken the same historical question of ours. Ram and Lakshman, partners in a firm with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. Deed provides interest on capital at 9% per annum. Salary 4,000 rupees per month. आप इसको 48,000 पर एनम कंसिडर करेंगे. बच्चों ये जो रेड इंक मार्क्ड है इस पे ध्यान दीजिएगा. कमीशन टू लक्ष्मण एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट. सिर्फ बच्चों अगर ये लिखा होता तो आप केस 1 अप्लाई कर लेते, बट आगे यहां पे जो नई चीज लिखी है इट इज दिस, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. बच्चों आई रिपीट, कमीशन टू लक्ष्मण एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बच्चों इसका मतलब है कि उसकी सैलरी दैट इज राम की एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को एडजस्ट करने के बाद, बच्चों फिर से आप सुनिए, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग बोथ दीज आइटम्स व्हाटसोएवर द नेट प्रॉफिट कम्स, हम उस पे कैलकुलेट करेंगे लक्ष्मण की कमीशन. चिल्ड्रन क्योंकि डीड में ऐसा लिखा है तो वी हैव टू फॉलो. ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा कि सर लक्ष्मण को कमीशन देना है तो व्हाई वी आर चार्जिंग राम सैलरी. बच्चों दिस इज नो क्वेश्चन एज सच बिकॉज डीड में इट इज रिटन हाउ कमीशन टू लक्ष्मण इज टू बी कैलकुलेटेड, सो वी हैव टू फॉलो दिस इन फुल सोल एंड स्पिरिट. देन बच्चों आपको ड्रॉइंग्स एज वेल एज इट्स इंटरेस्ट इज गिवन. नेट प्रॉफिट बिफोर एनी ऑफ द आइटम्स इज गिवन बच्चों 3,30,000. चिल्ड्रन आपको नजर आ रहा होगा सेम नेट प्रॉफिट हमने लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वैल्यू सेम हमने ली है. देन बच्चों डेबिट साइड में यू मस्ट बी सीइंग टू द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 18 and 27 मेक्स अप 45. सैलरी टू द पार्टनर राम 48,000. नाउ चिल्ड्रन क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कैलकुलेट कमीशन. बच्चों कमीशन का परसेंटेज जो क्वेश्चन में लिखा था दैट वाज 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. अब बच्चों जब हम बात करते हैं 10% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इसका अल्टीमेट मीनिंग निकल के क्या आता है. बच्चों एक छोटा सा कैलकुलेशन एट द बॉटम आपको नजर आएगा. देखिए 3,30,000 इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड आप उस पे 10% नहीं कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन सेड इट वॉज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. तो बच्चों आप सैलरी एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को पहले नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करोगे. बिकॉज दीज आइटम्स अपीयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ नेट प्रॉफिट, सो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्सेप्ट दे आर टू बी सबट्रैक्टेड. तो बच्चों 330 माइनस 45,000 एंड 48,000 द वैल्यू रिजल्ट्स एज 2,37,000. बच्चों इसका 10% आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल कम टू 23,700 रुपीज दैट वी हैव डेबिटेड इन आर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बच्चों आई रिपीट अगेन हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन. 3,30,000 रुपीज minus the amount of salary
as stated in the question minus the amount of interest on capital. तो बच्चों इन सारे फैक्टर्स को कोरिलेट करके हमने देखा आर नेट प्रॉफिट कम्स टू 2,37,000. 10% of that is 23,700 rupees. तो चिल्ड्रन आई होप सो दिस कंटेंट वाज क्वाइट क्लियर. बट बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए. चिल्ड्रन जस्ट फोकस ऑन द डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट. चिल्ड्रन होल क्वेश्चन इज सेम. अब आपको नजर आ रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी इज नॉट देयर, interest on drawings is there. So children, it says ki commission 10% on net profit after charging interest on capital and interest on drawings is to be made available to Lakshman. अब बच्चे हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? आप अपना PL appropriation in the same manner draw करते हो बच्चे. Thereafter, how to calculate that value of net profit जिस पे कमीशन निकलना है. बच्चों follow the instruction in the question. After charging interest on capital and interest on drawings. बट बच्चों लास्ट क्वेश्चन में सैलरी था एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, whereas in this example it is interest on capital and in place of salary, सैलरी की जगह पे I have taken interest on drawings. तो बच्चों अब आप कैसे वो वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे जिस पे आपको कमीशन का कैलकुलेशन करना है. चिल्ड्रन लेट अस कोरिलेट द थिंग्स. 3,30,000 is the amount of net profit minus 45,000 interest on capital plus 1,600 the amount of interest on drawings. Yes children, I am understanding. आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर लास्ट टाइम तो आपने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों माइनस किया था, सर इस बार दोनों को क्यों नहीं माइनस कर रहे? बच्चों बहुत सिंपल है, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट टाइम डेबिट के आइटम्स थे जो हमको अफेक्ट करने थे. बट हेयर इन दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो बोल रहा है ट्रीट करने को, बट सैलरी की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया. बिकॉज ड्रॉइंग्स हैपन टू अपीयर ऑन द सेम साइड, तो इस पे एडिटिव प्रॉपर्टी लग गई. मैथमेटिकली आप इसको प्लस करेंगे बीइंग एन आइटम ऑन द सेम साइड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सैलरी बच्चों दिया नहीं है, दैट्स व्हाई वी वोंट बी कंसिडरिंग इट. तो बच्चों आपका कैलकुलेशन 330 minus 45,000 plus 1,600. The value is 2,86,600 into 10 by 100, which comes to 28,660 rupees. तो children, I hope so both the calculations are clear. बच्चों इसके बाद हमारा केस 4 स्टार्ट हो जाएगा. Children, we are on to case 4. आप देख सकते हैं यहां पे क्या डिफरेंस है. After charging commission as well as after charging items of the deed. Children, we have the same formula. The only difference is आपका denominator 100 की जगह 100 plus rate हो गया. Yes, you are getting it right. जैसे केस 1 से केस 2 में कन्वर्ट किया वैसे ही केस 3 से केस 4 में कन्वर्ट किया. बच्चों without wasting any time of yours, I'll be going through this. Same question है बच्चों, same question. सिर्फ आप कैलकुलेशन देखिए. सेम कैलकुलेशन दैट वी डिड इन द प्रीवियस केसेस. यहां पे भी बच्चों सेम चल रहा है. जो चीज आपको फर्क नजर आएगी बच्चों मैंने सो कॉल्ड मार्क करके दिखा दी. सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपका कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर 110 हो गया इंस्टेड ऑफ 100. बाकी कैलकुलेशन का न्यूमरेटर वैल्यू एकदम बच्चे केस 3 की तरह है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बच्चों जरूरत नहीं है. पूरा कैलकुलेशन सेम चलेगा. नेट प्रॉफिट जिस पे वैल्यू निकलनी है वो भी सेम होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर वैल्यू 100 प्लस रेट हो जाएगी. सिमिलरली चिल्ड्रन मैंने एक और क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है जिसमें अगेन व्हाट विल बी चेंजिंग इज द वैल्यू जिस पे आप कैलकुलेट करोगे अपना कमीशन. 286,600 अपॉन 110 इज द चेंज. एल्स चिल्ड्रन द कंटेंट रिमेन्स सेम. चाहे आप केस 3 की बात करो बच्चों चाहे केस 4 की, न्यूमरेटर केस 3 और केस 4 का सेम है. देयर इज अ चेंज ओनली इन द डिनोमिनेटर वैल्यू. चिल्ड्रन वील बी फॉलोइंग अप इट इन द लाइव क्लास एंड जब हम उसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें और एम्बेडेड हो जाएंगी. थैंक यू चिल्ड्रन.